आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विमेंस क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला जोरदार होगी खिताबी भिड़ंत। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच में बारिश के कारण देरी पिच को कवर से ढका गया। मुकाबले से पहले दोनों टीमों की कप्तानी ने दिया पोज। हरमनप्रीत कौर और लॉरा ने ट्रॉफी के साथ खिंचवाई तस्वीर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में भारत की बेटियों की जीत के लिए देश भर में हुई प्रार्थनाएं। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर आरती का हुआ आयोजन। हरमनप्रीत कौर की सेना को विजयी बनाने के उद्देश्य से बेंगलुरु में हुआ हवन। लोगों में छाया फाइनल मैच का जुनून। प्रयागराज में विमेंस क्रिकेट विश्व कप को लेकर लोगों की दिखी दीवानगी। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खिताबी भिड़ंत के लिए जीत की प्रार्थना। एक्ट्रेस यामी खेर ने टीम इंडिया को दी जीत के लिए शुभकामनाएं। कहा मैच देखने जाएंगी स्टेडियम। टीम इंडिया की सदस्य क्रिकेटर राधा यादव के कोच मिलिंद वरवाडेकर ने जताई फाइनल की जीत की उम्मीद। कहा ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए तैयार है टीम। पूरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर बनाई कलाकृति। भारतीय महिला टीम को किया चीयर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हॉबार्ट में खेला जा रहा है तीसरा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 6 विकेट पर 186 रन। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती का दिव्य नजारा। मंत्रों से गूंजा गर्भगृह। डमरू की थाप पर झूमे श्रद्धालु। भक्ति में हुआ माहौल। भस्म से सजे महाकाल। भक्तों ने देखा अद्भुत रूप। महाकाल की भस्म आरती में उमड़ा जनसैलाब। हर हर महादेव के लगे जयकारे। मंदिर परिसर में हजारों भक्त बने दिव्य आरती के गवाह। शिव शक्ति की दिखी अनोखी मिसाल। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर 51,000 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और देवउठनी एकादशी के अवसर पर हुआ आयोजन। इस दौरान गंगा मैया की तर्ज पर मां नर्मदा की महाआरती भी की गई। ड्रोन में कैद हुई दीप प्रज्वलित करने की खूबसूरत तस्वीरें। भोपाल से आए कलाकारों ने भजनों की दी प्रस्तुतियां। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा सांसद माई नरोलिया ने मां नर्मदा के पूजन अर्चन और दीप प्रज्वलित कर किया। रात की रोशनी में जगमग हुआ पूरा शहर। भव्य लगा नजारा। आज है कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि। देश भर में आज हो रहा है तुलसी विवाह का आयोजन। सुबह 7:31 से शुरू हुई द्वादशी तिथि कल सुबह 5:07 पर होगा समापन। तुलसी विवाह के पावन अवसर पर होता है श्री हरि भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का दिव्य मिलन। पुराणों में है कथा का जिक्र। पौराणिक कथा के अनुसार देवी वृंदा के श्राप के कारण शालिग्राम जी के रूप में पूजे जाते हैं भगवान विष्णु। वृंदा के रूप में हुआ था तुलसी जी का पिछला जन्म। इस बार तुलसी विवाह के अवसर पर बने 2 शुभ योग। दोपहर करीब 1 बजे से लेकर रात 10:33 तक त्रिपुष्कर योग। रात 10:34 से सुबह 5:34 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्ध योग। दोनों योगों में करवाया जा सकता है तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह। नर्मदा के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भारत पर्व का उद्घाटन। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की हुई समारोह की शुरुआत। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई राज्यों के कलाकारों ने लिया भाग। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने देखा कार्यक्रम। भारत पर्व में देश भर की संस्कृति की झलक दिखेगी। हर शाम 2 राज्यों की विशिष्ट प्रस्तुतियां होंगी। परिसर में 55 हस्तशिल्प हथकरघा स्टॉल और भारत दर्शन मंडप में राज्यों के पर्यटन व संस्कृति प्रदर्शित हैं। कानपुर के एक पान वाले ने पत्नी को सरप्राइज देने के लिए इकट्ठा किए 1 लाख रुपए के 20-20 के सिक्के। पत्नी के लिए खरीदी सोने की चेन। दिल्ली में सैखो मैराथन का हुआ आयोजन। प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे बॉलीवुड की नामी गिरामी हस्तियां। सैखो भारतीय वायुसेना मैराथन 2025 आज सुबह 5:30 बजे हुई शुरू। करीब 10,000 लोगों ने लिया हिस्सा। सैखो मैराथन को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की थी एडवाइजरी। सुबह 10 बजे तक मैराथन मार्गों पर वाहनों की पाबंदी। मुंबई में श्री सत्य साई रन एंड राइड फॉर स्पिरिट ऑफ यूनिटी इवेंट का शुभारंभ। कार्यक्रम का उद्देश्य एकता, स्वास्थ्य और सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना।
रन एंड राइट फॉर स्पिरिट ऑफ यूनिटी में हौसला अफजाई के लिए पहुंचे अभिनेता दिलीप जोशी। सैकड़ों प्रतिभागियों ने एकता और खेल भावना के संदेश के साथ दौड़ में लिया हिस्सा। भारतीय वायुसेना की वीरता, अनुशासन और भावना को समर्पित सेको इंडियन एयरफोर्स मैराथन का आज जोधपुर में भव्य आयोजन। प्रतिभागियों ने दिखा जोश। गुजरात के गांधीनगर में दिखी सेको इंडियन एयरफोर्स मैराथन की धूम। बढ़ चढ़कर लोगों ने लिया हिस्सा। उत्साह और जोश के साथ माहौल में आज सुबह 4GB चेन्नई रन 2025 का हुआ आयोजन। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिष्ठित मैराथन दौड़ की शुरुआत। सेहत के लिए आज श्रीनगर में भी हुआ रन एंड राइट फॉर स्पिरिट ऑफ यूनिटी का आयोजन। कार्यक्रम में अभिनेता सुनील शेट्टी ने की शिरकत। कश्मीर के डोडा में भारतीय सेना ने खेल और एकता को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। नशा मुक्ति और आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाना है मकसद। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए रेखा सरकार ने कसी कमर। प्रदूषण कम करने के किए जा रहे उपाय। पिछले 7 दिनों से अमरेली में हो रही है बेमौसम बरसात। फसलों को भारी नुकसान। लगातार बारिश से उफान पर धत्रवाड़ी नदी। खेडियार मंदिर परिसर में घुसा पानी। उज्जैन में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। मौसम में बढ़ी ठंडक। जामनगर में बारिश के बाद बढ़ी ठंडक। सौराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का मौसम रहा। उत्तर सिक्किम के 0 पॉइंट पर लगातार तीसरे दिन बर्फबारी। सफेद चादर में लिपटा इलाका। लाचुंग और चुनतांग के बाद अब 0 पॉइंट तक हुई बर्फबारी। पर्यटकों ने लिया पहली बर्फबारी का आनंद। सिक्किम के उत्तरी हिस्से में लगातार 3 दिन से बर्फबारी जारी। पर्यटन स्थलों पर फिर लौटी रौनक। लगातार बर्फबारी से तापमान में आई तेजी से गिरावट। बारिश के कारण सैलानियों की आमद में कमी। यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित नीति हुई तय। सीसीटीवी कैमरों से लैस विद्यालय बनेंगे सेंटर। समंदर में भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। इसरो आज लॉन्च करेगा CMS-3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हिंद महासागर की निगरानी मिलेगी मदद। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्चिंग से जुड़ी तैयारियां शुरू। शाम 5:26 पर सैटेलाइट की लॉन्चिंग। नौसेना को समुद्री इलाकों में सुरक्षित संचार देगा CMS-3 सैटेलाइट। नेवी के जहाज, पनडुब्बियों और विमान के बीच ध्वनि, वीडियो और डेटा साझा करने में होगी सहूलियत। नौसेना के लिए एक मजबूत और सुरक्षित कम्युनिकेशन लिंक उपलब्ध कराएगा CMS-3 सैटेलाइट। नौसेना के लिए मील का पत्थर साबित होगा स्वदेशी संचार प्रणाली। CMS-3 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग को लेकर तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे इसरो चीफ। पूजा अर्चना कर सफल लॉन्चिंग के लिए की प्रार्थना। दक्षिणी कमान के तहत सेना के दूसरे वायु समन्वय अभ्यास का आयोजन। अगली पीढ़ी की युद्धक तैयारियों को परखने की हुई कोशिश। सेना ने डेजर्ट सेक्टर में किया ड्रोन और काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज। 28 और 29 अक्टूबर को किया गया अभ्यास। वेस्टर्न सेक्टर में जल्द ही शुरू होगा त्रिशूल अभ्यास। सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल और मिलकर काम करने की तैयारी को दिया जाएगा बढ़ावा। JAI यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन के ध्येय पर आधारित है त्रिशूल अभ्यास। सरहदों की रक्षा की भावना का होगा प्रदर्शन। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सेना के तीनों अंग करेंगे पूरी प्रचंड प्रहार अभ्यास। अरुणाचल के मेचुका पर्वतीय क्षेत्र में युद्ध से जुड़े हर पक्ष को मिलकर परखने की तैयारी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज मना रहे अपना 60वां जन्मदिन। फैंस दे रहे बधाइयां और शुभकामनाएं। फरहा खान ने शाहरुख को दी जन्मदिन की बधाई। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। इस बार अलीबाग में शाहरुख की बर्थडे पार्टी। फरहा खान और करण जौहर सहित कई करीबी दोस्त पहुंचे। शाहरुख खान के जन्मदिन के अवसर पर मुंबई में उनके बंगले मन्नत के सामने जमा हुई फैंस की भीड़। लेकिन बंगले के रिनोवेशन के कारण अलीबाग में बर्थडे मना रहे शाहरुख। फैंस को है भरोसा, मन्नत पर जरूर फैंस से मिलने आएंगे शाहरुख। देर रात से कई लोग मौजूद हैं। शाहरुख खान के फैंस के लिए खुशखबरी। जन्मदिन पर बांद्रा के बाल गंधर्व रंग मंदिर में स्पेशल फैन मीट का आयोजन। बांद्रा के बाल गंधर्व रंग मंदिर में फैंस से मिलने पहुंचेंगे शाहरुख। घर के रिनोवेशन के कारण मन्नत पर नहीं हो सकेगी मुलाकात। शाहरुख की झलक पाने के लिए बेकरार हुए फैंस। तो स्पेशल मीट के लिए फैन क्लबों को दिए जाएंगे एंट्री टिकट। केवल फैंस ही हो सकेंगे शामिल।
शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज के दफ्तर पर आज जाएंगे, दोपहर दी जाएंगे फैन मीट के टिकट्स। सीमित संख्या में लोगों से हो सकती है मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी अपने बंगले मन्नत की बालकनी से फैंस को झलक दिखलाने पहुंच सकते हैं शाहरुख, किए जा सकते हैं इंतजाम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इगास लोक पर्व, दिखी मशालों से पैदा रोशनी की अनोखी छटा। उत्तरकाशी में इगास पर्व पर हुआ पारंपरिक भैलों और लोकनृत्य का आयोजन। लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में सज कर लिया भाग, बढ़ाई त्योहार की रौनक। पौड़ी गढ़वाल में भी धूमधाम से मनाया गया इगास पर्व। लोक कलाकार प्रीतम भारद्वाज, सांसद PS रावत, अनिल बलूनी और पूर्व CM तीरथ सिंह रावत हुए शामिल। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में इगास पर्व में लिया हिस्सा, लोगों को दी शुभकामनाएं। बच्चों के साथ हेलोवीन सेलिब्रेट करते नजर आए बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव। बच्चों को बांटे कैंडी और उपहार। हैती में शनिवार को फेस्टिवल ऑफ द डेड परंपरा निभाई गई, जब वुडू अनुयायियों ने पोर्ट ओ प्रिंस के कब्रिस्तान में पूर्वजों की पूजा की। 2 दिन तक चलने वाले फैट गेडो उत्सव में हैती के लोग कब्रिस्तानों में एकत्र होकर संगीत, नृत्य और भेंट के जरिए आत्माओं को सम्मान देते हैं। फेस्टिवल ऑफ द डेड अफ्रीकी परंपराओं और ईसाई रीतियों का अनोखा संगम। वुडू संस्कृति की जीवंत विरासत को दिखाता है ये पर्व। हैती की राजधानी में हजारों श्रद्धालुओं ने वुडू रस्मों के साथ परिजनों की आत्माओं को याद किया। इस दौरान उत्सवपूर्ण रहा माहौल। आधुनिकता के इस दौर में अफ्रीका से आई वुडू परंपरा आज भी फेटे गेडे के जरिए हैती की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखे हुए हैं लोग। ग्वाटेमाला में रंगीन पतंगों सजा कब्रिस्तान। डे ऑफ द डेड पर परिवारों ने अपने पूर्वजों को दी श्रद्धांजलि। सकाते पैकेज में अनोखी परंपरा। विशाल बांस की पतंगों से स्वर्गवासी परिजनों को जोड़ा गया संबंध। सैकड़ों पतंगों से भरा आसमान। ग्वाटेमाला में डे ऑफ द डेड पर रंग और आस्था का संगम। 19वीं सदी चली आ रही है रस्म में बुरी आत्माओं को भगाने और आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उड़ती है पतंगें। यूनेस्को ने दी वैश्विक मान्यता। 2024 में इस परंपरा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। मैक्सिको सिटी में डे ऑफ द डेड परेड में लोग कैटरीना लुक में नजर आए। पॉप कल्चर और पारंपरिक पोशाकों में रंग बिरंगा माहौल बनाया। कैटरीना की अवधारणा 20वीं सदी में जोस ग्वाडालुपे पोसादा ने बनाई थी। बाद में डियोगो रिवेरा ने इसे कैटरीना नाम दिया। परेड में ऑरेंज मैरीगोल्ड फूल और प्री हिस्पैनिक प्रतीक प्रोमिनेंटली दिखे। व्हीलचेयर विजिटर्स के लिए भी फ्लोट शामिल किया गया। परेड पासियों ले दे ला रिफॉर्मों से जोकालो तक चली। यह शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है। डे ऑफ द डेड दिवंगत परिजनों की आत्माओं का स्वागत करने का उत्सव है। यह कैथोलिक और इंडिजिनस परंपराओं का मिश्रण है। मिस्र के गीजा में दिखा शानदार आतिशबाजी का नजारा। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ माहौल। मिस्र के गीजा में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की ओपनिंग के अवसर पर भव्य समारोह, ड्रोन शो का भी अनूठा आयोजन। गीजा में ड्रोन शो में दिखी मिस्र की सभ्यता और संस्कृति की झलक। अनोखे तरीके से दी गई ऐतिहासिक जानकारी। गीजा में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम के उद्घाटन के गवाह बने हजारों लोग। आबदीन पैलेस के नजदीक उमड़ा जनसैलाब। आम लोगों के लिए विशाल स्क्रीन पर दिखाई गई ओपनिंग सेरेमनी। लोगों ने अपने कैमरों में कैद की तस्वीरें। द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम के उद्घाटन के अवसर पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कलाकारों ने नृत्य संगीत से बांधा समा। म्यूजियम में होगा दुर्लभ प्राचीन सामग्रियों का दीदार। मिस्र के शासकों के खजाने की झलक देख सकेंगे लोग। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में पुराने जमाने की बाइक सर पर सैर का दिखा अनोखा नजारा। साइकिलिंग के शौकीनों की लगी जमघट।
प्राग में साइकिलिंग के शौकीनों ने निकाली बाइक रैली, बड़ों के साथ बच्चे भी हुए शामिल। बोलिविया में लोगों ने मनाया डे ऑफ द डेड वीकेंड, अपने रिश्तेदारों को श्रद्धांजलि देने के लिए पारंपरिक तरीके से आयोजन।